अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपसे दिल की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा ये आज़माया हुआ अमल है। अगर आप ये अमल करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें, ताकि हमारी खुशियों ज़िंदगियों में खुशियाँ ज़्यादा और तकलीफ़ें कम हों। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। हालात जैसे भी हों, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और हमें देंगे। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें। याद रखें कि आपकी ज़िंदगी हज़ार लोगों से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बना लें। सब्र से काम लें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप शुक्र अदा करना सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरा ये आज़माया हुआ अमल है, अल्लाह पर तवक्कल करना सीखें। जैसे आपको कोई छोटी सी चीज़ मिली है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसी तरह आपको कोई छोटी सी चीज़ मिली है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर आपका कोई काम ना हो रहा हो तो बस अल्लाह पर छोड़ दें। आप कहें, ए अल्लाह, ये मैंने काम आप पर छोड़ दिया और आप इसका बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। और बस ये कहकर आप अपने रब पर छोड़ दें और फिर देखें अल्लाह आप पर कितनी आसानियाँ करेंगे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। फिर देखें आपका रब कितना बेहतरीन आप पे फ़ैसला करेगा। जो आपके हक़ में बेहतर होगा वही अल्लाह ताला आपके हक़ में देंगे। इसी तरह आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह की, सारी सफाई की, वो ना कारपेट आज टेबल उठा के मैंने सफाई की थी, सोफ़ा वगैरह की डस्टिंग वगैरह की, सारा ऊपर से सही कपड़ा झाड़ के वो किया। तो वो फिर ना कारपेट में बहुत मिट्टी थी, वो मैं ना काफ़ी दिनों बाद ना, मतलब कि 2-3 दिन बाद ना कर लेती हूँ, उसके झाड़ू लगा लेती हूँ। वो जो मोटा झाड़ू होता है, सख्त झाड़ू, उससे ना वो करती हूँ। दूसरा जो फूल झाड़ू होता है उससे तो साफ़ नहीं होती कारपेट, लेकिन जो सख्त झाड़ू होता है ना उससे करती हूँ ना, वो कारपेट साफ़ करती हूँ तो साफ़ हो जाता है ना। तो वो फिर टेबल उठा के मैंने सफाई की, झाड़ू लगाया, फिर ऊपर टेबल को साफ़ वगैरह किया, मतलब डीप क्लीनिंग की ना। मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, फिर पोचारा लगाया और आयशा ने बर्तन धोए, किचन वगैरह की सफाई की। बस इसी तरह हमने काम किए। दिन में बस ये सुबह उठो, नाश्ता करो और इसी तरह ये सफाई वगैरह करो, ये इसी तरह से हर रोज़ की रूटीन, मतलब कि काम वगैरह करो, तो इसी तरह दिन गुजर जाता है। फिर आगे वो ना आटा आ गया था, पिसवा के हम लोग ये उधर से चक्की से पिसवाते हैं। पहले तो हम लोग गंदम गाँव से लाते हैं ना, तो वो फिर उसके वो लाते हैं, फिर वो हम लोग उसमें डाल देते हैं, वो जो भड़ोला टाइप नहीं था उसमें डाल देते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें डाल के वो हमारा पूरा, मतलब कि साल की गंदम होती है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो जब हमें ज़रूरत होती है आटे की, फिर हम लोग ना वो निकाल के साफ़ वगैरह करते हैं, तो वो चक्की पे फिर दे देते हैं पिसवाने के लिए। फिर वो आटा आ जाता है। फिर अब हम लोग आटा डाल रहे थे बाल्टी में, मैं और आयशा डाल रहे थे। ये हमारे सरगोदा में रिलेटिव्स रहते थे, उन्होंने मेरे माल्टे भेजे हमारे लिए, 2 पेटियाँ माल्टे की आई थी। हम लोग साथ साथ रमज़ान की भी तैयारी कर रहे हैं। कोई हमें, मतलब कोई इस तरह का रमज़ान को कोई आइटम मिले तो फिर हम लोग वो स्टोर, मतलब कि जो स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो उनमें कोई ना, मतलब कि अब में लीमू नज़र आ गए थे, एमसी से गए थे, वहाँ पे लीमू नज़र आए, सस्ते भी थे। तो मेरे ख्याल से 75 के थे, 75 के किलो थे, 1 केजी, हाँ। तो वो हम लोग ने ले ली 1 केजी। तो वो ना आयशा फिर वो उसका जूस निकाल के फ्रीज़ कर देगी, निकाल रही थी। और आजकल धूप बहुत खूबसूरत निकलती है, तो ना जब वो धूप में बैठो ना बाहर, हमारा तो कारपोच में हमारी धूप माशाल्लाह बहुत काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैं दिखाऊंगी आपको, सारा विज़िट करवाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप मेरे साथ साथ रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखा करें। और हमारे टेरेस और कारपोच में बहुत प्यारी धूप लगती है, तो हम लोग तो टेरेस में थे, कारपोच में थे नीचे। और आजकल इतनी खूबसूरत धूप निकलती है कि हम लोग धूप में बैठते हैं, तो नाश्ता वगैरह करके धूप में बैठते हैं ना, तो इतना वो हमें ना वो मतलब गर्मी लगनी शुरू हुई थी, तो दिल कहता है ठंडा ठंडा कुछ पिएँ। तो फिर हम लोग ये अंदर आए, जूस वगैरह बनाया, हमने जूस वगैरह पिया और फिर आज हांडी वगैरह बनाना शुरू होगी। यहाँ पे हम बना रही दिन की हंडियाँ। तो मैंने प्याज जो थे उसको काटा, उसके बाद मैंने प्याज ऑयल के अंदर डाले, थोड़े हल्के लाइट ब्राउन होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके रखे हुए, फिर इसके बाद ये डालूंगी। आज हम बना रहे हैं शलजम, बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैं टमाटर डाल दिया, उसके बाद मिर्चें डालूँगी, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, सब कुछ, मतलब सिंपल से हम लोग बस बनाते हैं। सूखा धनिया डाला है, यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद नमक डालना है। बस ये सिंपल सी चीज़ें। पहले मैंने ज़ीरा डाल दिया था, जब प्याज लाइट ब्राउन हो रही थी उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था। सिंपल से हम लोग शलजम बनाते हैं। यहाँ पे अब मैं शलजम डाल रही हूँ, इसको थोड़ी देर मैं मतलब पकाऊंगी जैसे, फिर उसको ऐसे कुकर लगा दूँगी, थोड़ा पानी डाल के ना 4 to 5 मिनट्स
इसको प्रेशर कर इसको दे दूँगी, फिर हमारे शलजम रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे शलजम की अच्छी तरह से बुनाई कर रही हूँ। और ना मुझे अदरक डालना याद ही नहीं रहा था, तो मुझे याद है, इसको मैंने फिर पीसा, इसको मैं डाल रही हूँ। इससे अच्छी जब तक सही अच्छी बुनाई ना हो जाए ना और ऑयल लैदा ना हो जाए तब तक इसको मैं सही भूनूँगी। यहाँ पर मैंने गरम मसाला निकाला हुआ है, इसको मैं पीसूँगी और तब तक उधर मैं बना रही हूँ, फिर इसको ऊपर डालूँगी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको तकरीबन 4 to 5 मिनट्स इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी, फिर उसके बाद गल जाएंगे प्रेशर कुकर में। और मेरे शलजम का सालन रेडी हो गया और यहाँ पे मेरी सिस्टर रोटियाँ बना रही है। मैं पर मसाला भी डाल दिया, बस धनिया डालने वाला रह गया। मैं सालन बना रही थी तो मैं बाहर आई, यहाँ पे देखा अम्मी ना साग हमारे घर के बाहर क्या रही है। अम्मी को काफ़ी शौक है ना सब्जियों का लगाने का, अम्मी ने सब्जियां लगाई हैं। तो यहाँ पे साग लगा हुआ था, अम्मी साग उतार रही थी घर का, तो शलजम भी लगाए अम्मी ने और मूलियाँ भी लगाई हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें लगाई हैं ना। ये सारा साग हमारे घर का जो क्यारी में लगा था ना, सारा ये वाला साग है। इसको यहाँ पर अब कटिंग करना। मैं बना रही थी अम्मी के लिए दलिया, ये डायबिटीज़ के ना पेशेंट के लिए मतलब ठीक है दलिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके लिए ना दूध गर्म करना पड़ता है, ये दूध गर्म होगा सही अच्छी तरह दूध गर्म करके तो फिर इसको दलिया को बीच में डाल देना है। और ये दूध गर्म करके ये है विटामिक्स, ये दलिया है और इसको ना इसके अंदर ऐसे मैं बताती हूँ। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए ना बहुत अच्छा है, मतलब कि जैसे शुगर के पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है ना, तो उनके लिए इसी टाइम भी आप दे सकते हैं, दिन को शाम को। इसके अंदर ये ऐसे ये ना ऐसे करके इसकी ना टिक्की सी होती है एक, जैसे ये ना अब ये इसमें इतनी सी टिक्की होती है, उसमें से ये इस तरह के एक टिक्की टाइप सी जैसे तो होती है। ये हम इसको दूध जैसे सही गर्म हो जाएगा ना, फिर उसमें से डालेंगे तो बिल्कुल एक टिक्की है ना, हलवे की तरह बन जाएगी, ये हम दलिये की तरह बनेगी। ये हम एक टिक्की ना इसके अंदर डालेंगे ना, जैसे अब ये इसके छोटे छोटे पीसेस ये भी डाल देते हैं, फिर ये ना गिरते ना रहे। तो ये है ना एक, इसको हम लोग ना इसके डाल के ना बाउल के अंदर डाला ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे, इस तरह इसको करके तोड़ लेंगे, तोड़ के तो फिर ना हम इसके अंदर डालेंगे दूध, गरम गरम दूध डालना है, तो ये खुद ब खुद ही बन जाएगा। इसको मतलब कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इस तरह वो जैसे ही डालेंगे ना दूध गर्म डालेंगे तो ये खुद ही ना सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट सा और मतलब सही दलिया जैसा बन जाता है। अभी हम ये जो गर्म दूध है ना ये डालेंगे इसके अंदर, पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी, ये देखें इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई। ये अब ना ये फूलने शुरू हो जाएगा, ये देखें ये फूलने शुरू, अभी इसने सारा दूध ना जज्ब कर दिया। अभी देखें इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ ना, इस पूरे बॉल को भर देंगे, खुद ही ये ऐसे ठीक सा हो जाएगा। चेक करिएगा अभी, ये देखिए अभी ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत मज़े का, वैसे भी किसी ने खाना तो आप, वैसे तो मैंने ये इसमें शुगर नहीं डाली, अगर आप किसी को दें दूसरे आम इंसान को दें तो आप वो इसके लिए डालें, शुगर डालें। यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन में जैनमाज दो हैं उनको डाल रही हूँ, फिर इसमें सर्फ डालूँगी, फिर इसमें पानी डाल के ना फिर 20 मिनट के लिए पानी लगाऊंगी, फिर उसके बाद वॉश टाइम भी सिर्फ 20 मिनट करूँगी, बाकी निकालूंगी, फिर भिगो के रख दूँगी, फिर दोबारा तकरीबन 2 घंटे बाद आऊँगी, फिर 20 मिनट इसको वॉश टाइम लगाऊँगी, उसके बाद फिर रिंस टाइम लगा दूँगी, धुल जाएंगी। जब भिगो के रखें ना फिर काफ़ी साफ़ हो जाती है। यहाँ पर मैंने सर्फ डाल दी, पहले भी डाली थी एक ढक्कन, अब दोबारा एक और डाली। अब मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी मशीन को। यहाँ पर हमारी गाजरें ख़त्म हो गई थी, तो जो हमारे पास माल्टे आए थे ना, तो उसी के हम जूस बना रहे थे, तो यहाँ पे जूस बना रही थी मैं। और आपको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और जो स्टार्टिंग में जो 2 आदात बताई थी वो लाजमी क्या करें, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखें आप वो आजमा कर देखें, आपकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ और रंग आएंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।